एक कंजूस की कथा आज आप सभी शिव भक्तों के लिए लेकर के। एक बुढ़िया माँ भयंकर कंजूस। एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी, बड़ी तगड़ी कंजूस, लेकिन एक अच्छाई थी उसमें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उसमें एक अच्छी बात थी, वो भगवान शिव का नाम बार बार उच्चारण करती रहती। लेकिन जब भी उसके कोई द्वार पे आता, उससे कोई भिक्षा मांगता, तो ये कह देती, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई और घर नहीं दिखता है क्या? और कहीं जाके मांगो, वहां मिल जाएगा। मेरे ही घर में आ जाए, मैं तो शिव की परम भक्त हूँ, मेरा तो कल्याण ही होगा। मैं किसी को कुछ देने वाली नहीं हूँ। जाओ जाओ जाओ, यहाँ जाओ। कोई आ जाए, संत आ जाए, महात्मा आ जाए, कोई आ जाए, पर किसी को कुछ नहीं देती थी। कहने का मतलब है कि किसी की अच्छाई की चर्चे थे तो बुढ़िया माँ के कंजूसी के चर्चे थे पूरे गांव में। और गांव में ही नहीं, कंजूसी के चर्चे इस बुढ़िया माँ के ऊपर तक, शिवलोक तक। नाम तो लेती थी शिव जी का, इसलिए इसके चर्चे शिवलोक तक थे। चर्चे बड़े हाई फाई थे इसके, देवलोक तक, शिवलोक तक। बाबा भोलेनाथ तक ये आवाज गई कि बड़ी तगड़ी कंजूस है, किसी को कुछ नहीं देती। तो बाबा ने सोचा, तो चलो कुछ हम भी चलते हैं, शायद हमें देख के दे दे। तो बाबा इस बुढ़िया माँ के पास में एक भिक्षुक का रूप बना के आए। भोले बाबा भूत भावन। तो एक भिक्षुक का रूप बनाकर जब भोलेनाथ बुढ़िया माँ के पास में गए, मैया के पास में गए, तो मैया से कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। और डायरेक्ट मना करना ठीक नहीं लगा उसे। बोले कहा, ठीक है, थोड़ी देर बाद आना। बड़ा थोड़े गांव में घूम घाम के फिर आए, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे बाबा थोड़ी देर बाद में आना। सुबह सुबह पहुंच गए, दोपहर को आए, अब दोपहर को कह रहे थोड़ी देर बाद आना। बाबा बोले, सही चर्चे हैं मैया के, झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है, मैया सही है। पर बाबा तो बाबा बोले, आज हम देखें कि कब तक मना करती है। फिर गए, थोड़ी देर बाद शाम से फिर गए, बोले भिक्षाम दे, भिक्षाम दे, अब तो भिक्षा दो। अरे बोले बाबा अब शाम हो गई है, अब रात्रि का भोजन बनाना ही है, थोड़ी देर बाद में आना। बाबा बोले कोई बात नहीं। फिर 2-4 राउंड लगा के आ गए गाँव के, फिर लौट के आ गए बाबा, भिक्षाम दे। अरे बाबा अब तो तुम लेट हो गए, अब तो हम खा पी के फिट हो गए, खा पी चुके, अब तुम अपने आप देखो, हम खा पी चुके, फिर आना। बाबा बोले कोई बात नहीं, आज यही गांव में रुकेंगे हम रात में, देखें तो सही तुम कितना मना करती है। दूसरे दिन भोर होते होते फिर बाबा पहुंच गए, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। अब तो मैया से रहा नहीं गा। मैया बोली, तू तो मेरे ही पीछे पड़ गए, या पूरे गांव में कोई नहीं दिख रहा होगा तो, और जरूरी है मैं तो तेना डायरेक्ट नहीं कर दूं, मैं तुझे नहीं देना चाह रही, तुझे समझ में नहीं आ रहा। समझदार आदमी वैसे गए जो इशारा समझ जाए। तो दोपहर से आए, सवेरे आए, मैंने नहीं कर दे, कि बाद में आई मैंने नहीं कर, 5 बार तुझे मैंने कह दे बाद में आयो, या को मतलब है कि तुम आइयो मत, तू समझ नहीं रहे। जट बाबा समझ गए कि मैया वाकई दिल से कंजूस है, ये वैसी नहीं, ये तगड़ी कंजूस है कि तो कितनी भी पीछे पड़ जाओ इसके हाथ से एक दाना नहीं निकलने वाला। तो बाबा भोलेनाथ क्या करते, भिक्षुक के रूप में आए थे। भोले बाबा चले गए, बोले मैया नहीं देगी। समय तो समय, धीरे धीरे समय खिसक गया, और गांव वाले ने कही कि मैया कुछ तो किसी को दे दिया कर, मरोगी तो नरक में जाएगी, तेरे हाथ से कुछ नहीं छूटेगा। तो मैया
मैया कहा करती थी कि मैं जब मरूंगी तो शिवलोक जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इतना नाम जपती हूँ मैं शिव जी का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी का इतना नाम जपती हूँ, सीधे शिवलोक ही जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। गांव वाले भी कहते तेरी मर्जी। अब वो समय भी आ गया जब बुढ़िया माँ का समय नजदीक आ गया, और जब समय नजदीक आया तो बुढ़िया माँ को शिव के दूत नहीं दिखे, यम के दूत दिखे। अब तो यमराज के दूत जबरदस्ती फांस में बांध के उसको काल फांस में फांस के उसको खींच के ले जाने लगे। तो वो बोली, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आ गए? मुझे तो शिव के दूत ले जाने, मैंने तो बड़े नाम जपो है शिव जी को, तुम कौन हो, तुम कौन हो, गलती से आए गए। वो बोले गलती से नहीं आए, पूरे पढ़ लिख के आए, पूरे आज तेरो पूरा समय समाप्त है, आज तक तू शिवलोक नहीं जा रही तो सीधे नरक चलेगी हमारे संग। जे का कहे तो मैंने तो इतना शिव जी को नाम जपो। बोले नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो के अलावा और कुछ करो तैने? तैने द्वार पे कितने अतिथि को निराश कर दिए, काऊ को तैने अपने हाथ से एक चपाती तक नहीं खिले, चपाती छोड़ रोटी खोल, तैने अन्न का एक दानो तक ना दियो। अब तो ये चलने पड़ोगो, चल हमारे संग, अब तो ही चलने पड़ेगो। अब बुढ़िया रोवे लगी, हाय हाय ये का भयो? बोले भैया एक काम कर दो, एक थोड़ी सी तो दया कर दो। बोले का? बोले सांचे को तुम मुझे नरक में ले जा रहे हो? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। बोले भैया एक काम कर, मैंने इतना शिव जी का नाम लिया है, तो थोड़ी सी तो दया कर दो, पर थोड़ी सी तो दया कर दो कि कम से कम ज्यादा ना है तो शिव जी के सामने तो ले चल मुझे, चाहे फिर मुझे नरक में ले चले, बाद में तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, पर एक काम कर दे, थोड़े से कष्ट कर ले कि हमें तू पहले शिव जी के सामने तक ले चल। बोले ठीक है, अब तो इतना नाम तो जपा है कि चलो दया आ गई तो चलना है माँ को, तो चलो लेके चल रहे। शिव जी के सामने ले जाके बुढ़िया अम्मा का खड़ा कर दिया गया कि ले, बोले कर लो शिव जी के दर्शन। वहाँ शिव जी विराजमान, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवम भवानी सहितम नमामि। मैया ने बाबा के दर्शन किए, मैया के नेत्रों में आंसू आ गए, और जब आंसू आ गए तो मैया पूछने लगी, बाबा मैं नरक में जाऊंगी? शंकर भगवान बोले, हाँ मैया तुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। झट रो पड़ी, अरे बाबा मैंने तो तुम्हारा इतना नाम लिया, तुम मुझे नरक में भेजोगी? बोले हाँ हाँ बिल्कुल नरक में ही जाना पड़ेगा। अरे मैया नाम जपो, नाम जपवे वाले जीव को इतना तो कार्य होना चाहिए कि वो धर्म का आचरण करे, और धर्म को आचरण यह है कि जब कोई हमारे द्वार पे आवे तो हमें वाको कुछ दे के विदा करना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन के सबरे सुकृतों को ले जाए और अपने पापन को हमारे यहाँ छोड़ जाए। तुम्हारे द्वार पे इतने बार लोग आए, तुमने काऊ को छोटो दानो नहीं दियो, और की तो बात छोड़ मैया, मैं खुद तेरे यहाँ आयो, तैने 5-7 चक्कर लगवाए, तैने मोह को एक दानो नहीं दिए, बता अब मैं तो कैसे देव शिवलोक में रख लूं? इतनी कंजूस तू नाग बन के बैठी है, तो पे कछु है नहीं, तेरे आगे बालक नहीं, तेरी जो भी सामग्री वो का भोगने वाला कोई नहीं, वो के बाद तू इतनी कंजूस है। अब बता तू कैसे स्वर्ग में जा सकती है? हे बाबा ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुंह पे तो अपराध है गए बाबा, एक बेर मौका मिल सकत। बोले अब क्या मौका चाहिए? बोले बाबा कछु दिन के ही चाहिए, पर एक बेर अवसर दे दो। बोले हाँ तुमने हमारा नाम बहुत जपा है,
इसलिए हम तुम्हें 1 हफ्ते का मौका दे सकते हैं। मरी भई बुढ़िया माँ नाम के प्रभाव से 1 हफ्ता के लिए पुनः जिंदा कर दी भगवान ने, और जा वही शरीर में जाके क्षमा के फिर से जिंदा हो गई। मरी हुई अम्मा फिर से जीवित हो गए नाम के प्रभाव से, कि तुमने हमारा नाम जपा, इसलिए हम तुमको 1 हफ्ते का मौका दे सकते हैं, अवसर दे सकते हैं। तो बूढ़ी अम्मा आई, उसको शिवजी वाली सभी बात याद थी, जितनी बात हुई थी सब याद थी उसको। और आके फिर वो चैन से नहीं बैठी मैया, फिर नहीं बैठी मैया चैन से। फिर क्या किया, फिर किसी को बुलाओ, पहले तो कोई आ जाए तो उसको ना देवे, अब पंडित जी को बुलावे कि मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ भोजन करो, और हलवा पुपड़ी खाओ, कब खीर खवाओ, और जब कोई ना हो तो बना बना के वहाँ दे के आओ। किसी को वस्त्र दे, किसी को बर्तन दे, किसी को अन्न दे, किसी को जल दे। जल का भी बड़ा महत्व है जेठ के महीने में मित्रों, और अन्न का भी महत्वपूर्ण है, अन्न का भी महत्वपूर्ण है, वस्त्रों का वो दान भी महत्वपूर्ण है। जो जो आपको चाहिए वो आप दान आपको करना चाहिए। तो मैया ने सब कुछ दान किया, चारपाई भी दान किए, बिजना भी दान किया, और पैरों में पहनने वाली चप्पलें भी दान में करी। जो जो वस्तु आवश्यकता होती मैया ने 7 दिन चैन से नहीं बैठी, रात में भी व्यवस्था कर दे तो सवेरे भोजन भंडारे करवाओ। तीर्थ में 1-2 दिन गई, वहाँ 1-2 दिन उन्हें भंडारे करवाया, खूब द्रव्य दक्षिणा बांटी, और 7वें दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहती कहती मर गई। तुरंत शिवलोक में पहुंची, और शिवलोक में पहुंची और बाबा के सामने जाके ठाड़ी हो गई। बोले बताओ बाबा, आप क्या कहोगे, अब हम नरक में भेजोगे क्या? बोले नहीं मैया, तैने पूरे पिछले जीवन का प्रयोग इतना नहीं किया जितना तूने इन 1 सप्ताह में प्रयोग किया। अब यह आखिरी के 1 सप्ताह के कारण तू हमेशा मेरे शिवलोक में ही वास करेगी, तुम मेरे शिवलोक में ही वास करेगी। मित्रों बोलो राधे राधे, नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। चलिए मित्रों, ये कथा कंजूस बुढ़िया की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसके लिए 1 लाइक, और मेरे बाबा के लिए हर हर महादेव शिव नमस्तुभ्यम कमेंट्स में अवश्य जयकारा लगाइए। बोलो नमः पार्वते पते, हर हर महादेव।